हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 से दूसरा क्वेश्चन। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यानी यहाँ से हमें m का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए समीकरणों को हल करना पड़ेगा। दिए गए समीकरणों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि हम सीख चुके हैं, तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए ही हम इन समीकरणों को हल करेंगे और समीकरण हल करके x और y के मान निकालेंगे और उन मानों को यहाँ पर रख करके हम m का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए समीकरण हल करना शुरू करते हैं। तो पहला समीकरण जो हमें दिया गया है 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x - 4y = -24, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं 2x + 3y = 11, यानी कि लिख सकते हैं 2x = 11 - 3y, जो 3y है वो इधर आ गए, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y बटे ये 2 आ जाएंगे नीचे, तो इसे हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो x का मान है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 को हम फिर से नोट कर लेते हैं। 2x - 4y = -24। यहाँ पर हम x के स्थान पर लिखेंगे 11 - 3y बटे 2 -4y = -24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 11 - 3y - 4y = -24, यानी कि 11 - 4 और 3 हो गए 7y = -24। तो माइनस के 7y बराबर -24 - 11, यानी -7y बराबर ये हो गए -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचे 7y = 35, यानी y = 35/7, यानी कि y = 5। 7 × 35। यहाँ से हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब हम इस y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे और वहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारे पास, समीकरण 3 था हमारे पास x = 11 - 3y बटे 2। तो y के स्थान पर हम रखते हैं 5, यानी x = 11 - 3 × 5 बटे 2। x = 11 - 15 बटे 2, यानी कि -4 बटे 2, 2 दूनी 4 -2। तो यहाँ से x बराबर आ गया -2 और y बराबर हमारे पास आया 5। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम उसी समीकरण को लिखेंगे y = mx + 3, जो कि प्रश्न में हमें दिया गया था। यहाँ पर हम y और x के मान रख लेंगे जो हमने अभी निकाले हैं 5। m का मान हमें ज्ञात करना है, x का -2 + 3, 5 = -2m + 3, -2m = 5 - 3, -2m = 2, यानी m = 2 बटे -2, यानी कि -1। तो यहाँ से m का मान ज्ञात हो गया हमें -1, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।